आज हम लगातार तीसरे दिन बंजरिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के दौरा पे हैं और आज हम लोग पचरुखा मध्य पंचायत के एक युवा प्रत्याशी के साथ बैठे हुए हैं। ये सिसवनिया ग्राम है और यहाँ पे ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। आमिर जावेद जी ये युवा हैं और काफ़ी शिक्षित हैं, अभी मास्टर डिग्री एमएस कॉलेज से कर रहे हैं और छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। मोतिहारी में छात्र इनको अच्छे तरीके से जानते हैं और ये एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र इकाई है उससे जुड़े हुए हैं, स्टेट लेवल के लीडर हैं और ताइक्वांडो में इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर रखा है। तो इनसे आज बात करेंगे कि अचानक छात्र राजनीति से पंचायत के राजनीति में आने का इनका क्या उद्देश्य है। आमिर जावेद जी, आपका खबर टुडे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे अपने चैनल पे बुलाएं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आमिर जावेद जी, आपको लगातार हम लोग सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं, बाढ़ के समय भी आप काफ़ी सक्रिय थे। तो आप छात्र राजनीति से अचानक ये जो पंचायत की राजनीति होती है, बहुत पेचीदा राजनीति होती है, यहाँ का धूल फांकने आने की वजह क्या है? देखिए, मेरा जो मातृभूमि और जन्मभूमि रहा है वो तो मेरा सिसवनिया ही रहा है। भले मैं पढ़ाई करने के लिए, अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर रहा हूँ शुरू से, लेकिन जो मेरी मातृभूमि की जो ये जन्मभूमि है, इसकी जो स्थिति मैं देख रहा हूँ आज तक 20 साल हो गए पंचायत चुनाव के बीते हुए, और जो भी प्रतिनिधि लोग यहाँ खड़े होते हैं, अपनी उम्मीदवारी को पेश करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। विकास नाम तो एक छोटा सा शब्द है, कोई भी बोल लेता है, लेकिन विकास कैसे होगा, किस तरीके से गरीबों और मजदूरों का विकास होगा, इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है। उसी चीज को मैं उजागर करने के लिए, उस सिस्टम को मैं सही करने के लिए मुझे लगा कि मेरे जो ये जन्मभूमि है, यहाँ का जो क्षेत्र का जो विकास है इतना पीछे है कि अभी कम से कम 10 साल लगेगा इसको अपने विकास को पटरी पे लाने पे। और जहां तक आप भी जानते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है, हमारा जो गांव है बंजरिया प्रखंड, वो हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और हर साल यहाँ लोग बाढ़ से यहाँ परेशान रहते हैं और बाढ़ आके यहाँ लोगों के जिंदगी पे या इकोनॉमिक पे उसको असर करती है, उस परिवार को डैमेज करती है हर तरीका से। पर इस सरकार को इस चीज पे ध्यान नहीं है कि आखिर इस जगह का जो बाढ़ प्रभावित एरिया है इसको कैसे बचाया जाए, यहाँ के लोगों को किस तरह उसका इकोनॉमिक कंडीशन जो यहाँ के घर का है किस तरह सुधार किया जाए, यही सब मैंने देखा। और गरीब मजदूरों का जो हक की जो लड़ाई है, यहाँ लड़ने वाला कोई नहीं है, यही सब चीज मैंने देखकर मैं सोचा कि जब मैं इतने दिनों से अपने छात्र राजनीति से हूं, जिला में मैं पकड़ रखता हूं, बिहार स्तरीय पे मैं पकड़ रखता हूं और जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन है उसका मैं प्रदेश सचिव हूं बिहार का, तो इस तहत मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं अपने जन्मभूमि के लिए करूंगा और गरीब मजदूरों की हक की लड़ाई आगे तक मैं ले जाने का काम करूंगा। तो आपके पंचायत में कितना मनरेगा में जॉब कार्डधारी हैं और क्या स्थिति है, उनको क्या पेमेंट वगैरह मिलता है? क्षेत्र संख्या 8 का जो ये स्थिति है, यहाँ नाम पे तो सबका बन चुका है, गरीब मजदूरों के नाम पे लेबर कार्ड बन चुका है, पर किसी भी गरीब मजदूर के पास वो लेबर कार्ड मौजूद नहीं है। वो आखिर मौजूद किसके पास है? उससे जो सरकार जो उसको मुआवजा दे रही है वो हर महीना निकासी हो जाती है। आखिर वो निकासी भी वो रुपया हो जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है बैंक से, तो आखिर वो रुपया क्यों नहीं पहुंच रहा है जिसके नाम पे है लेबर कार्ड? इस चीज के मुझे उजागर करने की जरूरत है और लोगों को भी उजागर होना होगा, जागरूक होना होगा, उनको पूछना होगा कि ये सब जो सूचना है ये सार्वजनिक रहता है, नेट पे ये सार्वजनिक रहता है, गूगल पे आप खोल के देख सकते हैं कि किनके नाम पे लेबर कार्ड बना है और कितना रुपया किधर से किस पंचायत समिति के अंतर्गत से निकासी हुआ है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस चीज को लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा है मनरेगा का जो लेबर कार्ड है, इस सबसे बड़ा हमारे जो पंचायत समिति का जो मुद्दा है, मैं इसको उजागर करने का काम कर रहा हूं। आखिर क्या बात है कि लेबर कार्ड जिसके नाम पे बना उसके नाम पे उसके पास नहीं है, बल्कि प्रतिनिधियों लोग उसके रखे हुए हैं और उसका पैसा भी अवैध तरीके से उसका निकासी कर लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है और गरीब मजदूरों पे जुल्म ढाया जा रहा है। ये करके जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप एक युवा भी हैं, अब तक जो 9 चरण का चुनाव हुआ है बिहार में पंचायत का, इसमें एक चीज देखा जा रहा है कि युवा काफी जीत रहे हैं, कम से कम 25 साल के एज ग्रुप के। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है और किन मुद्दों को आप समझा पा रहे हैं जनता को?
देखिए, मैं जब आया शुरू अपना उम्मीदवारी जब मैंने पेश किया तो बहुत लोग मेरे खिलाफत थे, लेकिन जब मेरा विचारधारा था मैं अपने लोगों के बीच में रखा कि भाई मैं इस विचारधारा से मैं आया हूं, जो लूट खसूट जो हर चीज में चल रहा है यहाँ पे, चाहे वो इंदिरा आवास में हो, चाहे वो शौचालय में हो, चाहे वो जॉब कार्ड अभी मैंने जिक्र किया लेबर कार्ड में हो, ये सब चीजों में जो लूट खसूट मचा हुआ है, ये सब चीज को खत्म करने के लिए मैं आया हूं। मैंने अपने विचार को मैंने लोगों के बीच रखा और काफी आज लगातार 1 सालों से मैं अपने क्षेत्र में हूं और लगातार मुझे अपने क्षेत्र की जनता से, चाहे वो मेरे बड़े हो, बुजुर्ग हो या छोटे भाई हो लोग या फिर मेरे नौजवान लोग हो, काफी उन लोगों से मुझे उत्साह मिल रही है और काफी भारी तादाद में मुझे समर्थन मिल रही है कि चलिए कोई तो आया हमारे क्षेत्र में जो गरीब मजलूमों का आवाज उठाकर सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। ये जो पचरुखा मध्य है जहां से आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कितने टोटल गांव और कितने वार्ड हैं? हमारे इस समिति क्षेत्र में 11 वार्ड है, जो एक सिसवनिया का 6 वार्ड पड़ता है और बगल गांव में जो हमारे पंचायत में मोहम्मदपुर गांव है वहां 10 नंबर वार्ड पड़ता है और 4 वार्ड जो हमारा है वो पचरुखा पश्चिमी में पड़ता है, जो कि मुखलिसपुर गांव है, वहां के 4 वार्ड है, 1 2 3 4 वहां पे हैं। तो ये 2 पंचायत को ये समिति के अंतर्गत जोड़ने का काम किया गया है और वहां भी जो भी समिति यहाँ से रहे 10 साल 15 साल से, वहां कभी जाने का काम नहीं किया। जीत के वहां के लोग इतना अंदर वहां गुस्सा भरा हुआ है पुराने जो भी प्रतिनिधि हैं समिति के, उनके खिलाफ कि वो जाके तो उस गांव में दिखाएं कि मैं यहाँ का समिति हूँ, लोग अपने आप वहां समझा देगा। पचरुखा मध्य की जनता अगर आप पे विश्वास जताती है और आपको पंचायत समिति में भेजती है तो आप सर्वप्रथम किन कामों को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मेरा लेबर कार्ड का है कि लेबर कार्ड जो भी है जिसके नाम पे है उसके पास पहुंचे। मैं जीतूंगा तो सबसे पहले यही करूंगा कि लेबर कार्ड जिस गरीब के नाम पे है, मजदूर के नाम पे है, वहां तक उसको पहुंचाने का काम करूंगा और जो भी अकाउंट होल्डर जो उस बैंक में होगा मैं उसके हवाले करूंगा कि भाई अपना निकासी खुद जाके करें, दूसरे को नहीं भेजें, खुद बैंक में जाएं और उसका निकासी लीजिए और जो उस सरकार के तरफ से जो ये आ रही है आपके लिए मदद, उसको आप प्राप्त करें, ना कि दूसरा कोई को आप ले जाके पैसा निकलवाए। ये मेरी बड़ी मुद्दा रहेगी। दूसरी मुद्दा शिक्षा की रहेगी। जो हमारा सिसवनिया जो स्कूल है जटवा के पास है, देखिएगा जाके, जटवा पुल के नीचे है जो नदी के किनारे है, आज वहां का जो स्थिति आप देखिएगा तो खुद पे खुद समझ जाइएगा कि बगल में नदी है और दिन पर दिन नदी सटे जा रही है और सट चुकी है स्कूल में, और वहां एक ही स्कूल में 3-3 स्कूल चलाया जा रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि उसमें बच्चे जो जा रहे हैं पढ़ने उसको घुसा के एक ही रूम में बैठाया जा रहा है। इतना वहां गैदरिंग हो गया कि बैठने के लिए जगह नहीं है और सिर्फ वहां जाते हैं बच्चे और खिचड़ी चोखा खाते हैं और फिर वो घर चले आते हैं। शिक्षा का तो कोई यहाँ बात नहीं है, सारे यहाँ शिक्षक अवेलेबल है, रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षक की कमी है। यहाँ जो रूम का जो कमी होता है, बैठने का जो सही तरीका से वहां बैठाने का, पढ़ाई लिखाई कराने का, वो यहाँ उत्तम प्रबंध नहीं है। तो आखिर ये इस चीज को जो समस्या जो है उसके ग्राउंड का, जो उसका भवन का, इसका समस्या पर एक प्रतिनिधि ही उठाएगा सरकार के पास जाके, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो बिहार स्तर पे हो, ये जो प्रतिनिधि होगा वही जाके इस समस्या को उजागर करेगा। तो मैं ये अपने गांव वाले से, अपने क्षेत्र से ये अपील करता हूं कि एक बेहतर अपने लिए उम्मीदवार चुने, अपना प्रतिनिधि एक बेहतर चुने कि आपके समस्याओं को उठा के सरकार के पास ले जाए और उसका कुछ समाधान कराए। आपके प्राथमिकता में रोजगार और शिक्षा विशेष करके है, स्वास्थ्य पे कुछ है आपके के विचार? हाँ, स्वास्थ्य में भी आप देख सकते हैं, जैसे पूरे इलाके में इस जो इधर का लगभग 1.5 लाख की आबादी हमारे जो पड़ती है, इधर मात्र एक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएससी पकड़िया के पास है और वहां का सब कोई हाल जानता है कि वहां का किस तरह इलाज होता है और किस तरह नहीं होता है। आज के डेट में गरीब मजदूर को कुछ अगर हो जाता है, एक सांप भी काट लेता है, तो उस अस्पताल में ना जाके सदर अस्पताल जाना पड़ता है भाड़ा खर्चा लगा के। तो आप जान सकते हैं अगर मेरा यहाँ का अगर स्थिति सही रहता है इस अस्पताल का, तो वहां नहीं जाके पकड़िया के अस्पताल में ही जाके वो अपना इलाज कराते, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं कि भाई जो मेरा काम मेरे गांव समाज के बीच में होना था वो मोतिहारी जाके होता है। किसी की तबियत ज्यादा बिगड़ जाए तो उसको मोतिहारी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है और गरीब मजदूर किसी अगर उनके पास पैसा नहीं रहता है तो किस बड़े लोग से जाके कर्जा लेके जाते हैं अपने घर वाले का इलाज कराने, और फिर वो तो एक इलाज तो हो जाता है लेकिन वो कर्ज के तहत वो दब जाते हैं। अगर वो
इस अस्पताल में अगर सुचारू ढंग से ये चला रहता तो ये सब नौबत नहीं आती। गरीब मजदूर जो कर्ज के तहत दब जाते हैं स्वास्थ्य के ये क्षेत्र में, वो नहीं दबते और खुशहाल रहते। आपके यहाँ जो ऑनलाइन वगैरह होता है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उसके लिए सब लोगों को पंचायत प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ कोई पंचायत सरकार भवन की बिल्डिंग है, वहाँ कुछ सुचारू रूप से ऑनलाइन का काम वगैरह होता है? होता है, सब हो रहा है, सुचारू ढंग से काम होता है। बहुत सारे लोग प्राइवेट जगह पे जाके ऑनलाइन अपना काम कराते हैं, बहुत सारे लोग जाके पंचायत भवन में भी काम कराते हैं। लेकिन जो जिस तरह से सुचारू रूप से चलना था उस तरह नहीं चल रहा है। बदलाव होगा तभी जाके नए प्रतिनिधि आएंगे तो अपना नए ऊर्जा के साथ अपने बातों को रखेंगे जाके और सभी का समस्याओं को हल कराने का काम करेंगे। अंत में आमिर जावेद जी, वीडियो लंबा भी हो रहा है तो आपसे ये मैं कहना चाहूंगा कि खबर टुडे चैनल के माध्यम से आप पचरुखा मध्य की जनता से क्या आग्रह करना चाह रहे हैं? मैं अंतिम में यही आग्रह करना चाहता हूं कि अपने जो मेरा समिति क्षेत्र संख्या 8 जो पचरुखा मध्य पंचायत में पड़ता है, मैं यहाँ के जनता से यही अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हुआ 20 साल जो पंचायती राज जो बीत गया। आप विकास का दर यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह है। तो आप एक अपना ऐसा प्रतिनिधि चुने, नेता आप अपना ऐसा चुने जो आपके बातों को ले जाके ब्लॉक स्तर पे रखे। अगर ब्लॉक स्तर पे उसका नहीं हल हो तो वो नेता ले जाके जिला स्तरीय रखे, जिला अधिकारी के पास रखे, एसडीओ के पास रखे, डीडीसी के पास रखे, ताकि उस समस्या को अगर एक जगह से हल नहीं हो तो दूसरे जगह से हल कराने का काम करे। तो ये कब होगा? जब आप अपना प्रतिनिधि मजबूत चुनेंगे, बोलने वाला चुनेंगे, आपके समस्याओं को उजागर करने वाला चुनेंगे, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर विकास के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। ये तभी होगा जब आप अपना नेता एक बढ़िया मजबूत बोलने वाला, आपके समस्याओं को हल कराने वाला चुनेंगे, तभी इस चीज का हल होगा। मैं ये जनता से अपील करता हूं कि अगर मैं आपके नजर में पंचायत समिति के लायक मैं उम्मीदवार अगर बढ़िया हूं, बेहतर हूं, तो एक बार आप मुझे 5 साल सेवा करने का मौका जरूर दें। इतना जरूर है कि 15 साल और 20 साल पे का जो काम कार्यकाल आज हुआ है समिति के क्षेत्र में, मैं अपने 5 साल में उस 20 साल पे भारी कर दूंगा अपने 5 साल का कार्यकाल।